दोस्तों, पीकेआर स्टडीज में आप सबका स्वागत है। पीकेआर स्टडीज आज आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर उपस्थित हुआ है। ये कहानी हमारी संस्कृति और इतिहास को सामने रखकर लिखी गई है। ये पीकेआर स्टडीज द्वारा लिखित और संयोजित है। एक छोटी सी बोलने वाली चिड़िया कैसे बहुत सारी जिंदगियां बदल देती है, इस कहानी में आपको आगे जाकर जानने को मिलेगा। ये उपस्थापना आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें खुशी होगी और ये आगे जाकर हमें उत्साहित भी करेगी। धन्यवाद। चलिए कहानी की सफर में चलते हैं। कहानी की आरंभ एक छोटी सी गांव से होती है। गांव का नाम रामपुर। रामपुर गांव में दो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। बूढ़ा का नाम था राम प्रसाद और बुढ़िया लीलाबाई। बूढ़ा प्रतिदिन सुबह उठकर नित्य कर्म खत्म करके काम के लिए निकल पड़ता था और शाम को कुछ सब्जियां लेकर घर लौटता था। बुढ़िया की स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक थी, इसीलिए वह सिर्फ दिन में एक बार ही रसोई करती थी और जो दिन में बच जाता था, बुढ़िया उसको एक मिट्टी के बर्तन में रख देती थी और रात को उसे ही बूढ़ा बूढ़ी खा लेते थे। बूढ़ा प्रतिदिन सुबह उठ के गांव की जमींदार के घर काम करने जाता था और हर दिन की पारिश्रमिक के हिसाब से जमींदार बूढ़ा को कुछ सब्जियां देता था। जमींदार के घर में इतना काम रहता था कि बूढ़ा दिन भर में एक वक्त खाने की भी समय नहीं निकाल पाता था और इसीलिए बूढ़ा थोड़ा दुखी रहता था। बूढ़ा प्रतिदिन जमींदार की खेती में काम करने के साथ साथ जमींदार के घर का तोता का ख्याल भी रखता था। यह सब काम खत्म करने के बाद बूढ़ा हर दिन अपने पारिश्रमिक के हिसाब से सब्जियां लेकर शाम को लौट जाता था। एक दिन की बात है। प्रतिदिन की तरह सुबह बूढ़ा उठा, जमींदार के पास काम करने गया, खेती किया और तोता को भी खिलाया। सारे काम खत्म कर जब वो अपने पारिश्रमिक लेने जमींदार के पास पहुंचा, तो जमींदार ने उसके हाथों में कुछ सब्जियां थमा दी। उसी वक्त बूढ़ा ने उसकी पारिश्रमिक बढ़ाने और दोपहर को कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए भी अनुरोध किया। जमींदार अंग्रेजों के जमाने के हवलदार थे। नाम था रश्मिरथी गायकवाड़। अंग्रेजों की नीतियों का खूब अच्छे से अनुसरण करते, तो उन्होंने साफ मना किया और बोले, अगर खाना दोपहर को चाहते हो तो शाम को 2 घंटे और काम करने पड़ेंगे। बूढ़ा को ऐसी रोक ठोक वाली बात पसंद नहीं आई, तो बूढ़ा ने गुस्से से जोर से बोला, वो कल काम के लिए नहीं आएगा। ये बात सुन के जमींदार ने बूढ़ा को अपने घर से निकाल दिया। अगले दिन बूढ़ा काम करने नहीं आया और जब जमींदार ने बुलावा भेजा तो उसने कहा, तबीयत खराब है और वह आज काम के लिए नहीं आ सकता। उस दिन जमींदार को बहुत तकलीफ उठाने पड़ी और उसकी प्यारी सी तोता भी कम खाना खाया। उसके अगले दिन भी वही हुआ। 2 दिन चले गए। जमींदार को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ रही थी
तो वो गुस्से से लाल होकर बूढ़े को खुद बुलाने के लिए उसके घर पहुंचा और बूढ़ा का हाथ पकड़कर खुद उसे काम के लिए ले आया। जमींदार हट्टा कट्टा था और बूढ़ा दुर्बल। वह क्या भी कर सकता था, उसे मजबूरी में आना पड़ा। उस दिन काम खत्म करके हाथ में सब्जी लिए राम प्रसाद रोते हुए रास्ते पर जा रहा था, तो उसकी भेंट मंदिर की पंडित जी से हुई। पंडित जी ने बूढ़ा को दुखी होने का कारण पूछा। बूढ़ा उसके साथ घटित समस्त घटना क्रम अनुसार पंडित जी को सूचित करते गया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी थे। उनका नाम विष्णुगुप्त था। उनकी ज्ञान और चतुराई की प्रशंसा रामपुर और आसपास के अनेक गांव में होती थी, पर वह भी असहाय थे। जिस मंदिर के वे पुजारी थे, उस मंदिर के लिए समस्त खर्च जमींदार रश्मिरथी करते थे। तो उन्होंने बूढ़ा को एक युक्ति बताई, जो उसे प्रतिदिन 3-4 सप्ताह तक त्रुटि विहीन पूर्ण करना था। जब तक यह एहसास ना हो कि काम सही से हो रहा है, तब तक बूढ़ा को प्रतिदिन करते रहने का सुझाव पंडित जी ने दिया। अगले ही दिन बूढ़ा पंडित के कहने के अनुसार काम प्रारंभ किया और तोता को खाना देते समय एक गीत सुनाया। हर दिन वह अपना काम दोहराता गया और तोता भी उसकी गीत गौर से सुनता। 2 हफ्ते बाद तोता भी बूढ़ा के साथ वही गीत दोहराने लगा। जब बूढ़ा को लगा कि तोता अच्छे से सीख गया है, तो अगले ही दिन शाम को घर लौटने के समय जमींदार को 3 दिन की छुट्टी मांगी। जमींदार को हिचकिचाते देख बूढ़ा थोड़ा दुखी हो गया, पर कुछ समय के बाद जमींदार ने बूढ़ा को 2 दिन छुट्टी लेने की मंजूरी दे दी। यह सुन बूढ़ा के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई। अपना काम जल्दी निपटा के वह घर की ओर प्रस्थान किया और उसके अगले ही दिन बूढ़ी के साथ मंदिर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। उसी दिन जमींदार ने 2 आदमी बुलाकर बूढ़ा का काम कर दिए, पर तोता को पूरा खाना खिला ना सके। वह दोनों आदमी यह सुने कि तोता कुछ गुनगुना रहा है और उन्होंने जमींदार को यह बात बताई। जमींदार यह बात को थोड़ी हल्के में ली और खाना खाकर सो गए। उसके अगले दिन पुनः वही हुआ जो बीते दिन हुआ था। जमींदार परेशान होकर तोता को खुद खिलाने गए, पर तोता कम ही खाया, थोड़ा अस्वस्थ दिख रहा था। उसके अगले दिन बूढ़ा के प्रतीक्षा में जमींदार परेशान हो गए और बुलावा भेजा, पर खबर मिली दोनों घर में ही नहीं है। ऐसे 2 दिन बीत गए। तोता की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और तोता को स्वस्थ करने की आग्रह प्रकट की। जब पंडित जी पहुंचे, तो तोता वही गुनगुना रहा था जो उन्होंने बूढ़ा को सिखाया था। फिर वे जमींदार को तोता का गीत सुनाए। तोता गा रहा था, बुढ़िया की बेलन और बूढ़ा का 2 आना, भूखा 2 पेट को सिर्फ 2 रोटी और चना, बीमार शरीर की सस्ता पसीना, बढ़ती कदमों को अनजान ठिकाना। पंडित जी अभी जमींदार को यह गीत का अर्थ समझाते हुए कहा, बूढ़ा और बुढ़िया इतने गरीब हैं कि सिर्फ 2 रोटी
और चने से पूरा दिन निकाल लेते हैं। उनके पास ठंड के लिए न चादर है, न गर्मी के लिए छतरी। भूखे रहकर वह दोनों अस्वस्थ हो चुके हैं, पर हम सब इन्हें बहुत सारी काम देते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने ठाना है वह दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, पर यह नहीं जानते वह कहाँ जाएंगे। यह बात सुनकर जमींदार को अत्यंत दुख हुआ और वह रो पड़े। साथ ही साथ गांव वालों को बूढ़ा बूढ़ी की पता लगाने के लिए भेजा। पंडित की कहने के अनुसार बूढ़ा बूढ़ी दोनों बहुत दूर ना जाकर पास ही एक मंदिर में विश्राम कर रहे थे। यह जानकारी जमींदार के पास जब पहुंची तो वह खुद बूढ़ा बूढ़ी दोनों को लेने चले गए और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी, घर लौटने की आग्रह भी किया। फिर उसी दिन से जमींदार बूढ़ा के वेतन बढ़ाते हुए सहज काम देने लगे और शाम को लौटने के वक्त सब्जियों के साथ साथ रात्रि का भोजन भी हाथ में थमा देते थे।